नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सत्र और आज मार्केट की चाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और याद रखिएगा आज दोपहर 3:30 बजे इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 की बाजी कौन मारता है अपने नाम पर, उसका भी खुलासा होगा। फिलहाल बाजार आपके लिए हल्की बढ़त के साथ कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। लगभग 40 अंकों का इजाफा निफ्टी में इस समय देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक का अगर आप जायजा लेंगे तो वहां पर कल सेकेंड हाफ में भारी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी और आज भी ये ट्रेड एकदम शांत ही है, 36 पॉइंट ही ऊपर इस समय इंडेक्स। तो ऐसे कोई बड़े की ट्रेंडिंग गेन्स नहीं देखने को मिले हैं इंडेक्स में। देखिए क्या हो रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस है। कल आपको याद होगा मिड कैप्स में ही सबसे ज्यादा मारकाट मचना शुरू हुई थी और वहां पर थोड़ी सी रिकवरी आती हुई बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आज रफली 2:1 का रेशियो, बढ़ने वाले शेयर लगभग 2 है, उसके सामने एक मंदी वाला ट्रेड दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी में खरीदारी का सिलसिला कायम है। इन्फोसिस जिसके नतीजे अभी भी आना बाकी है, वो लीड कर रहा है इस मूव को। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक ये दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स हैं। आज फिर दूसरा सत्र जहां पर पावर ग्रिड ड्रैग कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनियों में एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस और एक्सिस में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है। अब इस तरह के मार्केट में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी और उनके कल तक के रिटर्न्स क्या रहे, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आगे फिर देखेंगे कि कौन से ट्रेड्स जोड़ने वाले हैं ये। रत्नेश अपने 13% के गेंस पर है, पंकज करीब 2% के रिटर्न्स पर, अमित त्रिवेदी ने कुछ लॉसेस दिखाए हैं। कल के सेल ऑफ में -1% आ चुका है इनका पोर्टफोलियो। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी? कल अचानक मार्केट की चाल थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दी। वो फेडरल बैंक के नंबर्स क्या है, बाकी सभी बैंकिंग काउंटर्स में और स्पेशली सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला और आज भी ज्यादा कॉन्फिडेंस एक्सूड नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक। अमित, कल और आज के बीच जो समीकरण बैठे हैं उसमें आपका ट्रेड क्या है? जी बिल्कुल, देखिए तो अगर इंडेक्स पे देखें सबसे पहले तो नो डाउट एक 19,500 कंसिस्टेंटली हर्डल साबित हो रहा है। बट कल अगर देखा जाए तो मार्केट का जो इंटरनल ब्रेथ है वो थोड़ा नेगेटिव हुआ था, तो मेरा अप्रोच थोड़ा कॉशियस रहेगा स्पेशली स्टॉक के साथ। और इनफैक्ट जो मैं स्टॉक भी अगर ऐड करने वाला हूँ वो सेल साइड पे। सेल साइड का ट्रेड अब आता हुआ दिखाई देगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मोर और लेस सेम व्यू लेकर चल रहा हूँ। सिंस लास्ट 2-3 डेज मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि ऊपरी लेवल पे इंडेक्स जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने एक मैसिव सेल ऑफ देखा, वो बहुत ज्यादा पेनफुल था और मोमेंटम सेल ऑफ का कंटिन्यू लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 44,800-700 के करीब करीब ये सेटल होकर बैंक निफ्टी ऊपर आने का कोशिश करेगा और निफ्टी भी इवेंचुअली मुझे लगता है कि आज की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव नोट के साथ में होगी अच्छे से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कह रहे हैं पंकज, पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा है पिछले पूरे हफ्ते या फिर इस पूरे हफ्ते हम 19,500 के ऊपर जाते लेकिन वहां पर क्लोज नहीं दिखा पाते। एक दिन था जहां पर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लौट रहा था, लेकिन कल भी 550 को पार करने के बाद सेल साइड की पोजीशंस आ गई। रत्नेश, आपकी रणनीति क्या रहेगी? डेफिनेटली गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ ऐसा मेजर सेल ऑफ तो मुझे नहीं लगता। आप देखें कल थोड़ा सेल ऑफ आया था, जो वापिस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आ गए। बैंक निफ्टी से जरूर प्रेशर आ रहा है, पर निफ्टी अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि कंसोलिडेशन मिलेगी, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच पे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मिड कैप में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक जो मोमेंटम में है वो कंटिन्यू अभी भी मोमेंटम में रह सकते, तो मिड कैप में जरूर अभी भी ध्यान लगाना चाहिए। मिड कैप्स में अभी भी मोमेंटम है, वहीं पर ध्यान लगाइए। इंडेक्स ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है। चलिए अब फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रत्नेश, आप फिर महिंद्रा हॉलिडेज के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, इसके साथ नया क्या जोड़ेंगे? क्राफ्ट्समैन जोड़ना चाहूंगा। एक लंबे कंसोलिडेशन में अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 4100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये मैं पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ, 4700 का टारगेट आएगा। नहीं सॉरी, स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया। क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन ऑटो, ओके। क्राफ्ट्समैन ऑटो पर आपकी नजरें और आप कह रहे हैं 4700 तक ये स्टॉक जाएगा। लेकर आइएगा प्लीज क्राफ्ट्समैन ऑटो का ट्रेड। एंड 4100 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा क्या? जी बिल्कुल, पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ मैं। डेफिनेटली आज तो नहीं आएगा 4700, पर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ये पोजिशनल ट्रेड है, यानी कि अगले एक हफ्ते, एक दो हफ्ते में आपको लगता है ये अचीव हो जाएगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट भी है।
24-25 तारीख के आसपास जाता है, मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, तो उसके आसपास तक ये अचीव हो जाना चाहिए। ओके, तो नतीजों के करीब ये 4700 की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। स्टॉप लॉस 4100 का आपका होना चाहिए। क्राफ्ट्समैन ऑटो पहला ट्रेड जो आया है। पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। आज स्टार हेल्थ में बुक किया प्रॉफिट, बिरला सॉफ्ट में बुक किया प्रॉफिट और रैलिस इंडिया से एग्जिट कर लिया। कल जीएसपीएल में पोजीशन इनकी बुक हो गई थी। नया ट्रेड क्या है पंकज? जी, मैं वेल्सपन इंडिया के साथ में जाना पसंद करूंगा। स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका है। इंट्राडे का तो व्यू नहीं रहेगा, लेकिन 102 रुपए 50 पैसे 102 रुपए 60 पैसे के करीब करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 98 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको 115 120 के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। अच्छा खासा वॉल्यूम्स पिकअप देखने मिला हुआ है। स्टॉक कंसिस्टेंटली जो है वो अपने 200 डेमा के ऊपर 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर हो सके तो आज ही इंट्राडे में स्टॉप टारगेट हिट होने का मैं वेट करूंगा मैं। 115 के लिए एक अपॉर्चुनिटी वेल्सपन इंडिया में 102.65 पर इस समय एक स्टॉक है और आपका स्टॉप लॉस 98 के आसपास रखने की सलाह है। ये है वो राय पंकज की तरफ से। अमित ग्रीन पैनल को कैरी करेंगे। ये एक बाय साइड का ट्रेड इन्होंने कल दिया था और कल आईडीबीआई इक्विटास में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली, या फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ के उस केओस के बाद। अमित आज का पहला ट्रेड? जी, सो सेल साइड पे रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। करंट मार्केट प्राइस है 290.50, 297 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और डाउन साइड में मैं 275 का टारगेट देख रहा हूँ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और रिसेंटली भी जो इसमें रिकवरी आई थी वहां पर वो 300 के लेवल सस्टेन नहीं कर पाया था और अगेन जो है एक डाउन साइड में मोमेंटम है वापस उसमें आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि और डाउन साइड इसमें है 275 ये एक्सपायरी में आना चाहिए। 275 इस एक्सपायरी तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्रॉम्पटन में एक बिकवाली का ट्रेड लेने की सलाह। 297 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो टारगेट करीब करीब 275 का रहेगा। क्रॉम्पटन में सेल साइड का वो ट्रेड अमित ने दिया है। अमित दूसरा ट्रेड भी आइडेंटिफाइड है? जी आइडेंटिफाइड है, बट मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। 19450 सेकेंड हाफ तक अगर होल्ड करता है इंडेक्स तो शायद मैं एक बाय कॉल इनिशिएट कर सकता हूँ। तो देखते हैं सेकेंड हाफ तक 19450 होल्ड करता है या नहीं, तभी वो नया ट्रेड आएगा और वो बाय साइड की तरफ से रहेगा। पंकज वेल्सपन के साथ कुछ और? हर्षदा जी, मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा बिकॉज ये सिचुएशन में बाय और सेल साइड में इधर साइड अगर कोई ट्रेड करना है तो एक डिसाइसिव मूव आना जरूरी है, तो मेरे हिसाब से वेट करना ज्यादा बेहतर होगा। रत्नेश? मेरा भी एक्चुअली आइडेंटिफाई था वेल्सपन पर। मैं दूसरा स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। मैं सेंचुरी के साथ जाना चाहूंगा। सेंचुरी मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दिन के कंसोलिडेशन में अच्छा निकला है। यहाँ पे 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे को लगता है टारगेट यहाँ पे 990 रुपए के बनेंगे। 990 का टारगेट। सेंचुरी प्लाई की बात हो रही है, वो स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। स्टॉक नहीं, ये सेंचुरी प्लाई नहीं होगा, सेंचुरी टेक्सटाइल है। जी सेंचुरी टेक्सटाइल है। सेंचुरी टेक्सटाइल में एक ट्रेड तेजी का 990 का टारगेट, 860 का स्टॉप लॉस और सेंचुरी टेक्सटाइल में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। आज 3% का इजाफा इधर बना है तो 990 की तरफ ये बढ़ेगा और 860 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है वो ट्रेड। एक स्टॉक अमित और एक स्टॉक पंकज आगे दे पाएंगे, कुछ टाइम लेंगे। चलिए इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसमें हमने देखा है एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स स्टॉक का पहले इस हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। कल तक तो 9% ऊपर था और यहाँ पर दरअसल कंपनी ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय से करीब 552 करोड़ का ऑर्डर बैक किया है। ये ऑर्डर प्राइमरीली फ्लेयर्स और शैफ्ट्स के लिए मिला है। जून जुलाई में भी कंपनी को करीब 700 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। अब टोटल ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कब तक एग्जीक्यूट करने हैं, इन सब डिटेल्स पर कंपनी के एमडी टीवी चौधरी हमारे साथ है। चौधरी साहब स्वागत है आपका। बड़े बिजी हैं, पिछले 2-3 दफा आपसे जब भी हमारी टीम ने कांटेक्ट किया आप प्लांट विजिट पर थे या फिर किसी क्लाइंट के साथ मशरूफ थे। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। अगर हमें पहले अंदाजा दे सके आपके अब टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन आज के दिन कितनी है? 1150 crores, ma'am. Good morning.
Sorry that I could not take your call. No, we are absolutely happy that you could take time out today. When the management of a company is busy, it basically means that there's a lot of work happening. तो 1150 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, एंड ये जो हाल ही में आपने रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर बैक किया है, उस पर कुछ डिटेलिंग दे सके. इट्स नियरली 550 करोड़ ऑर्डर सर. ये कब तक एग्जीक्यूट करना है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको बताती है अगर वो एक्स अमाउंट ऑफ फ्लेयर्स अक्वायर कर रही है तो वो किस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के लिए है? क्या वो स्पेसिफिकेशन से आप फिर अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस और डिलीवर करते हैं? Yes, ma'am. This is for specific aircrafts only, and these are as per the specifications only we do, and we have already supplied. We have past 3 years we are supplying this, but now this is a large emergency procurement order, which we have to execute in 12 months. So the 12 months, 50% of the order we are expecting to execute in current year, and the other 50% will go to the next financial year. Okay, so out of 1150 crores order book we have today, almost 80% is the defense orders, and the balance 20% is industrial explosives. Okay. Mr. Chaudhary, this emergency order, which aircraft is it for roughly? Will you be able to share that? Is that information that you can share with the public? I don't want to say on that. These are made to the specs of Indian Air Force given, and then we are doing it. Okay. Chaudhary sahab, ek aur cheez, the Indian government has placed an order or is purchasing 26 Rafales from the French government or from the French companies. ये बताइए कि इसके लिए भी आपके पास क्षमता है फ्लेयर सप्लाई करने की, क्योंकि मार्केट वही एंटिसिपेट कर रहा था, इन दोनों चीजों को जोड़कर देख रहा था. इसके लिए भी अभी जो हम बना रहे हैं उसमें है to meet the French aircraft requirement. See, different aircrafts will have different launchers for these countermeasures. So it is based on the launcher design what we make. So yeah, this includes Rafale requirement also and other requirements. So it is not just one type, multiple types which are going into different frames. Okay. What is the capacity that Premier Explosive has to deliver these orders? क्योंकि आपको इसमें से आधा इस साल डिलीवर करना है, and like you said, ये इंडियन एयरफोर्स का एक इमरजेंसी ऑर्डर था. So obviously they would want you to deliver as soon as possible. क्या आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए या फिर आने वाले ऑर्डर्स के लिए? No, this we have already built up the capacity. In fact, this was going on for the past 3 years, the building up the additional capacity and all those. And today we are completely geared up for meeting this requirement. So if you could explain or throw some light on what is the kind of capacity that you have in hand at this point in time? Right now we should be able to do around 25,000 to 40,000 numbers of flares, different sizes. There are larger size, 25,000 we'll be doing. Smaller size we'll be doing 40 to 50,000 per month. So altogether we'll be able to meet that requirement of almost 350,000 numbers per annum. Okay. Also, the orders that you backed recently from BDL and L&T, ये कब तक deliver करने हैं आपको? These are different products. Those are propellant rocket motors for large rocket motors for space application, PSOMX, that is strap-on motors for PSLV. And also DRDO also is for rocket motors, which are from 12 months to 18 months time is there for those. Okay. मेरे को एक अंदाजा दे सके सर, क्योंकि आपने कहा 80% आपका लार्जली डिफेंस ऑर्डर से आता है. अब स्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस आल्सो, एरोस्पेस आल्सो कैन ऐड टू दैट. Okay. So I want to understand the differentiation between aerospace and pure defense orders that perhaps you're servicing for the Indian Air Force. और फिर स्पेस का कितना हिस्सा होगा और कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है रफली इन दोनों सेगमेंट से? It's like this, ma'am. We have a bouquet of products in which propellant products, that is rocket motors, large and small, medium and all, we make that. So the space requirement and BDL requirement goes into that category. And these countermeasures, these things go into pyro devices.
And we also have munitions, where we do ammunition and then so many other high explosive contents and all those. So each plant has got its own capacity, and then they don't interfere with each other. So this past 3 years we are doing that. If you remember, 3 years back we have taken a 70 crores expansion, new facility we have established. So all these products are going to be made in that facility, whereas the countermeasures we are going to make in the existing old facility itself. Okay. You mentioned the PSLV order, लेकिन BDL की तरफ से भी आपको एक order मिला था. I think that is a missile order. That is different. Yeah. That BDL के तरफ से we are in the Astra rocket motors, Yes. Astra, MRSAM, LRSAM, and also Akash. Okay. और वो कब तक डिलीवर करना है? वो भी इसी साल का है क्या? नहीं, वो next year भी है उसमें. Like I told you, 18 months time is there. Okay. So अच्छा चौधरी साहब, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है, कंसिडरिंग आपके हाथ में इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं, क्या आपको लग रहा है आगे इनको फुलफिल करने के लिए आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है, बट डू यू हैव इनफ वर्किंग कैपिटल? हाउ व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स डू यू रियली सर्विस दीज पर्टिकुलर ऑर्डर्स ऑन? see, these orders we are already servicing. Of course, there is a requirement of working capital increase, which our finance department and CFO are taking care. And we have also provisions for advance payment in these orders. So with that and all those, and the payments also will receive on pro rata basis against supplies. So overall, I think with all those, we are confident that we can manage this. So my premise of asking that question was, आपको शायद फंड रेज करने की जरूरत नहीं होगी उन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए. यू हैव इनफ कैश ऑन हैंड? Yes. Or that you're getting from your vendors. Finally, sir, कितना और एस्केलेशन देखने को मिलेगा आपकी ओवरऑल ऑर्डर बुक में, क्योंकि इस समय सरकार चाहती है कि ज्यादातर जो इक्विपमेंट है वो भारत में ही बने, एंड यू आर वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दैट आत्मनिर्भर भारत मिशन. कितना आपको लग रहा है आपकी ऑर्डर बुक और मजबूत हो सकती है और बढ़ सकती है? Any visibility on future orders? Yeah, we are participating in different other RFPs and all those. So, but only thing is defense, they are not decided overnight, or they take time. So some things we expect them to come in this year. They may go another 6 months, they may take, because in their evaluation process and qualification and all those. So not able to exactly say that, but yes, there is a visibility of at least another 1,000 crores orders, but they may not come in this year suddenly, but it will probably next 1 or 2 years they will come. Okay. And what is the rough margin that you're likely to enjoy in an environment where the business is roughly growing every quarter with the kind of orders you're getting? See, I can tell about EBITDA. We are expecting some 18 to 20% of that. Margins, each different products have got different margins, so I will not be able to share that. I think you were ranging around the 10% margin a couple of years back. You're likely to improve it? The 10% margins they were for the industrial explosives market. Okay. That time, if you remember, 3-4 years back, we were doing 50% of our business was coming from industrial explosives, where the margins are lower, competition is high. I'm assuming, now, I told you 80% order book is in defense, so we are expecting better realization. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी हमारे लिए समय निकालने के लिए. प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दीज ऑर्डर्स. तो कंपनी के एमडी टीवी चौधरी हमें बताते हुए कि 80% इनकी ऑर्डर बुक लार्जली डिफेंस ऑर्डर्स या फिर एरोस्पेस ऑर्डर्स की तरफ से आ रही है, और ये जो हाल ही में इनके ऑर्डर्स हाथ लगे हैं उसमें रफाल के लिए भी दरअसल ये फ्लैश बनाते हुए दिखाई देंगे. लेकिन हमारे जानकारों के जो ट्रेड्स हैं उसको रिकैप करके आपके सामने लेकर आते हैं. अमित ने एक सेल कॉल दिया. क्रॉम्पटन पर 275 का टारगेट है, 297 का स्टॉप लॉस. ग्रीन पैनल को कैरी किया. 400 के टारगेट के लिए रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर ग्रीन पैनल 0.28% का योगदान दे रहा है, लेकिन क्रॉम्पटन इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है. अब एक ट्रेड वेल्सपन इंडिया का बाय कॉल पंकज ने दिया. 115 का टारगेट, 98 का स्टॉप लॉस.
साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए ये भी थोड़ा सा दबाव में ही है। रत्नेश ने महिंद्रा हॉलिडेज कैरी किया और 2 नए जोड़े हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटो 4700 के लिए 4100 स्टॉप लॉस और 990 का टारगेट। सेंचुरी टेक्सटाइल में दिया 860 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। महिंद्रा आज 2% नीचे है या ड्रैग कर रहा है। क्राफ्ट्समैन ही पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा योगदान। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है। 12% के रिटर्न्स है लगभग अब रत्नेश के, पंकज के 2.27% एंड -0.85% के रिटर्न्स अमित के। एक ट्रेड अमित और पंकज आगे जोड़ेंगे जरूर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। ऑफ कोर्स आज दोपहर 3:30 बजे के ठीक पहले 3:20 के आस